मित्रों, आप सभी को राम राम। आज हम गिलोय के बारे में बात करेंगे। गिलोय की पूरी जानकारी देंगे। इसको किन किन बीमारियों में प्रयोग करने से क्या लाभ होते हैं और कितनी मात्रा में प्रयोग करना है और इसका स्वरूप क्या है, ये इसका तासीर क्या है, ये सब बताएंगे आपको। आप पूरे वीडियो में बने रहें और इसके बारे में जानें और लाभ उठाएं। अब हम बात करते हैं पहले गिलोय के किन किन नामों से जानते हैं। गिलोय को हिंदी में गिलोय कहते हैं, संस्कृत में इसे गुड़ची, अमृता भी कहते हैं और गुजराती में इसे गलो कहते हैं। अन्य जगहों पर अलग अलग नामों से इसे जानते हैं। लैटिन भाषा में इसे टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया कहते हैं और इंग्लिश में इसे मून सीड कहते हैं। और इसके पैदावार मूल रूप से भारत में ही उपज होती है। अन्य देशों में कम मात्रा में इसकी उपज होती है, लेकिन भारत में बहुतायत मात्रा में मिलती है, जो प्रत्येक स्थान पर पाई जाती है। लगभग हर प्रदेश में होती है। गिलोय में स्टार्च की अतिरिक्त अनेक संक्रिय संघटक पाए जाते हैं। गिलोय में गिलोइन नामक एक कड़वा ग्लूकोसाइड तथा टिनोस्पोरिन पामेरियन एसिड होते हैं। इसके गुण क्या हैं? ये आयुर्वेद के अनुसार गिलोय कड़वी कसैली रसायन औषधि है और इसकी तासीर गर्म उष्ण वीर्य औषधि है ये। और इसकी हल्की भी तासीर है। ये मान लो इससे खाने से न आपकी शरीर में गर्मी पहुंचाएगा न ठंडी। हृदय के लिए ये बहुत हितकारी है। वात, ज्वर, जलन, प्रमेह, प्यास, रक्त विकार, कोढ़, कर्म, कामला, खांसी, बवासीर आदि रोगों में बहुत अच्छी लाभदायक है। अब हम बात करेंगे ये किन किन रोगों में इसका प्रयोग करना और किस तरह से प्रयोग करना है, ये बताएंगे आपको। नंबर 1, क्षय रोग में। क्षय रोग में इलायची और वंशलोचन और गिलोय को शहद के साथ लेने से क्षय रोग में बहुत अच्छा लाभ होता है। नंबर 2, गठिया रोग में। गठिया रोग में गिलोय का क्वाथ पीने से पुराना गठिया ठीक हो जाता है। और कोई अगर मूत्र रोग है, 2 से 5 ग्राम गिलोय के चूर्ण को दूध के साथ प्रतिदिन 2 से 3 बार लेने से मूत्र रोग भी ठीक हो जाता है। नंबर 3,
बुखार, इसका काढ़ा या इसका चूर्ण खाने या पीने से दिन में कम से कम 3 बार लें। कैसा भी बुखार हो, आपका बुखार ठीक हो जाएगा। पित्त ज्वर में गिलोय के काढ़े में शक्कर मिलाकर या मिश्री मिलाकर पीने से पित्त ज्वर ठीक हो जाता है। बढ़ा हुआ पित्त भी शांत हो जाता है। और इसको किसके साथ लेना है ये बताएंगे। पित्त बढ़े हुए पित्त दोष में इसे वनप्सा और पित्त पापड़ा के साथ और आंवला भी मिला लें के साथ प्रयोग करें। कफ दोष में इसे गिलोय के क्वाथ को छोटी पीपल और के चूर्ण के साथ मिलाकर प्रयोग करने से कफ दोष धीरे धीरे बिल्कुल शांत हो जाता है 10-15 दिन में। किसी बुखार के बाद आई हुई कमजोरी में गिलोय को और चिरायता, सोंठ तीनों को मिलाकर एक साथ पानी में उबालें और उबल कर पानी जब 3 कप का कम से कम 1 कप रह जाए, 2 कप का 1 कप रह जाए, तब इसे मिलाकर पीने से बहुत अधिक लाभ होता है और कमजोरी दूर हो जाती है। सुजाक रोग में इसके शुद्ध रस में पाषाण भेद का चूर्ण तथा शहद मिलाकर खिलाने से सुजाक में बहुत अच्छा लाभ होता है। गिलोय 5 तोला पीसकर 1 पाव पानी में छानकर इसमें कलमी सोरा, जवाखार तथा शीतल चीनी का बारीक चूर्ण 6-6 मासा मिलाकर पुनः छानकर इसे 4-4 घंटे के अंतराल में पीने से सुजाक के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इसका सेवन कम से कम 3 से 4 हफ्ते तक करना चाहिए। प्रमेह रोग में गिलोय, खस और लाल चंदन, नागर मोथा, आंवला, हरड़, नीम की छाल का पाउडर या नीम के बीज का पाउडर के साथ मिलाकर प्रयोग करने से कैसा भी प्रमेह रोग बहुत जल्द ठीक हो जाता है। अगर ठीक होने लगे तो 1 से 2 महीने तक प्रयोग करें, आपका रोग बिल्कुल ठीक हो जाएगा। श्वेत प्रदर का एक रोग है जो स्त्रियों को रोग हो जाता है। उसमें गिलोय का काढ़ा और मिश्री और नीम का बीज का पाउडर तीनों को मिलाकर सुबह शाम प्रयोग करने से श्वेत रोग, योनि से सफ़ेद पानी का गिरना बंद हो जाता है। और अगर वात रोग बढ़ गया हो, उसमें गिलोय और अड़ूसा को मिलाकर प्रयोग करने से आपका बढ़ा हुआ वात दोष शांत होकर बैलेंस में आ जाता है और पीलिया रोग में बहुत अच्छे लाभदायक होती है। इसके पत्तों को पीसकर मट्ठे में मिलाकर पीने से पीलिया रोग दूर हो जाता है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को अंत तक
देखने से लाभ उठाएं और इसका प्रयोग अपने मित्रजनों को बताएं। किसी को अगर इस समस्या है तो गिलोय का प्रयोग करवाएं। जानकारी अच्छी लगे तो कम से कम लाइक तो अवश्य करें। आप सभी को